शरीर किसी एक का नहीं, आपका कैसे हो सकता है? बोले कौन? इस शरीर का मालिक कौन है? बोले इसमें भी पंचों के द्वारा 5 लोगों का योगदान है। आप तीर्थ क्षेत्रों में जाएंगे, चाहे अयोध्या जाओ, वृंदावन, काशी, मथुरा, कहीं भी जाओ, तो वहां पर आप धर्मशाले में जाते हो और धर्मशाले में जाने के बाद आप रहने की व्यवस्था बनाते हैं। भाई हम 4 रोज रहेंगे, 5 रोज, 10 रोज रहेंगे, तब तक के लिए आपको चाबी दी जाती है। उसके बाद आप जब चलने लगो तो चाबी सौंप दो, निकल जाओ, क्योंकि जब तक के लिए बात हो तभी तक आप रह सकते, उसके बाद नहीं रह सकते, क्योंकि वहां का मालिक कोई एक नहीं है, बहुत सारे पंच हैं। ले शरीर भी एक किराए का घर है, किराए का मकान है, और इसका भी निर्माण 5 लोगों ने मिलकर कराया है। ये भी धर्मशाला है, पंचों का योगदान है। कौन? बोले क्षिति, पृथ्वी, जल, पानी, पावक, अग्नि, गगन, आकाश, समीर, हवा, ये 5 लोग हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित, ये 5 के द्वारा रचित अधम शरीर। बोले शरीर किसी काम का नहीं है, अधम है, निकृष्ट ये शरीर है, और ये पंचों के द्वारा निर्माण कराया गया है। जब समय आता है तो ये 5 तत्व अपने अपने में विलीन हो जाते हैं। आप विचार करें कि मरने के बाद यदि हम आप सोचते हैं कि ये शरीर हमारा है, तो मरने वाला ऐसा विचार करने वाले हम कहां चले जाते हैं और ये हमारा शरीर कहां चला जाता है? अगर हम देह पर अभिमान करें तो फिर ये देह यहां क्यों रह जाता है? और यहां भी रहता है तो बेटे पोते इसको जला डालते हैं। जलाने के बाद तो बचना चाहिए, कम से कम हाथ बच जाता, पैर बच जाता, कुछ भी नहीं बचता। जल करके केवल बचता क्या है? बोले राख। फिर ये हाथ, पांव, नाक, कान कहां चले गए? विचार करिए। बोले जिसका था वो ले गए, हमारा तो कुछ है ही नहीं। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी यही विचार रखो, ये शरीर हमारा नहीं, ये पंचों के द्वारा निर्माण कराया गया है। देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमति त्यज तुम, हे पिताजी इस शरीर से आसक्ति को निकाल फेंको। गोकर्ण जी महाराज को बात सुन करके आत्मदेव कहते हैं कि बेटा ये संभव नहीं होता, कैसे आसानी से कह दो कि ये शरीर हमारा नहीं है? अरे इसमें बहुत सारे बंधन लगे हुए हैं, पर ये बंधन कोई और नहीं है पिताजी, आपके बंधन का कारण आपका मन ही है। आप मन से मान लिए हो कि बेटा, पत्नी, परिवार यही बंधन है। जाया सुता दिसु सदा ममताम विमुंच, जाया अर्थात पत्नी, सुत अर्थात बेटा, इन सबसे माया को तोड़ दो। और जैसे ही माया को छोड़ोगे तो मायापति का दर्शन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। जाया सुता दिसु सदा ममता विमुंच, इन सब की आसक्ति को छोड़ो, फिर क्या करना है? बोले पहले साधुओं का सब्र करो। यदि आपका चित्त नहीं हटता संसार से तो सब्र करो, और जब सत्संग करोगे, निरंतर इन बातों को सुनोगे कि हमारा कुछ नहीं है, हम किराए के घर में हैं, तो फिर स्वाभाविक है जब इंसान गलती, आमतौर पर लोग कहते हैं कि भाई गलती करने वाला यदि गलतियां मान ले तो समझ लो कि वो गलत नहीं है, क्योंकि वो गलती स्वीकार कर रहा है, वो दंड स्वीकारने को तैयार है। हम आप
पांच भौतिक शरीर का धारण करते हैं, इन बात को मान रहे हैं कि ये किसी और का दिया गया है, ये किसी और का है, इस भाव से यदि इसमें निवास करते हैं तो उसमें दोष नहीं लगता। निश्चित रूप से आप अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इसमें आसक्ति आती है फिर बोले परेशानी हो जाती है। बोले इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि शरीर से आसक्ति को छोड़े। गोकर्ण जी महाराज ने दिव्य उपदेश कराया। पिताजी, मानव तू है मुसाफिर, मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानव तुम्हें मुसाफिर,
भजब निराला, मानव तुम्हें मुसाफिर। बस राम नाम साचा, नश्वर है तन का ढांचा, बालू अभी तमाचा, ऋषियों ने परखा जांचा, बस श्याम नाम साचा। के तू भी सितारी, के तू भी सितारी, सिया राम नाम प्याला, संसार क्या है सपना, मोदी भजन निराला, संसार क्या है सपना, मोदी भजन निराला, मानव तुम्हें मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, मानव तुम्हें मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, मोदी भजन निराला, संसार क्या है सपना, मोदी भजन निराला, संसार क्या है सपना, मोदी भजन निराला। गुरुआनंद कंद भगवान की जय। आत्मिक जी महाराज को श्री गोकर्ण जी महाराज बड़ा ही दिव्य उपदेश कर रहे हैं। आज कथा बड़ा बिंदु से आरंभ हुआ है। प्रथम दिवस था और प्रथम दिवस की जो कार्यकारिणी होती है, चाहे कहीं भी हो, किसी व्यक्तिगत के यहाँ हो, चाहे सामूहिक कार्यक्रम हो, विलंब होता है। कल से निर्धारित समय से 2 बजे सभी कलाकार वृंद बैठ जाएंगे, 3 बजे से कथा आरंभ हो जाएगी, 3 से 6, 7 भगवत इच्छा तक, जब तक भगवान की इच्छा होगी, जब तक आप लोग सुनते रहेंगे। श्रोता जब अच्छे होते हैं तभी कथा कहने में आनंद आता है, क्योंकि तुलसी बाबा ने स्पष्ट लिखा है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, किम समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। बोले कथा के रहस्य को कोई जानता नहीं, इसलिए सुनने में अच्छा नहीं लगता। यदि उसके रहस्य में डूबने लगेंगे, उसके आनंद की अनुभूति करने लगेंगे, तब कथा श्रवण करने में आनंद आएगा। और जब आपको सुनने में आनंद आएगा तो कथाकार को सुनाने में आनंद आएगा, और जब सुनने सुनाने में आनंद आएगा तो फिर आनंद तो परमात्मा का नाम ही है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुपासी। ऐसे वो परमात्मा आनंद के धाम हैं और उनका आगमन बड़ी आसानी से होगा। कल ठीक 3 बजे से कथा आरंभ हो जाएगी।